Dear students, today we shall read paragraph number 4 of chapter number 1. During a Duran the sermon khutbah, khutbे के दौरान an ansari seeing some men, एक अंसारी ने कुछ लोगों को देखा from the tribe of बनु सलबा के कबीले के कुछ लोगों को देखा sitting there, जो कि वहाँ पर बैठे हुए थे. स्टूड अप, वो खड़ा हो गया. एंड पॉइंटेड, और उसने इशारा किया. टुवर्ड दम, उनकी तरफ. एंड सेड, और कहा. एक दफ़ा खुतबे के दौरान एक अंसारी ने बनु सलबा के कबीले के कुछ लोगों को बैठे हुए देखा, तो उसने उनकी तरफ इशारा किया और कहा. क्या कहा उसने? और रसूल फल्लाह, अल्लाह के रसूल, देयर इंसेस्टर्स मीन अबाव अजदाद, बाप दादा. देयर इंसेस्टर्स, इनके अबाव अजदाद ने किल्ड, कत्ल किया था. अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, हमारी फैमिली का एक शख्स या एक मेंबर कत्ल किया था. उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, इन लोगों के अबाव अजदाद ने, किन लोगों के? अबू सलबा के जो लोग थे उनके अबाव अजदाद ने हमारे ख़ानदान का एक शख्स कत्ल किया था. वी अपील टू यू, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं. अपील मीन्स दरख्वास्त करना. वी अपील टू यू, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं. टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड. हैंग्ड का मतलब होता है फांसी पे लटका देना, कि इनमें से किसी एक को फांसी पे लटका दिया जाए. इन एक्सचेंज फॉर दैट, उसके बदले में. एक्सचेंज फॉर मीन्स उसके बदले में. अब उसने, अंसारी ने क्या कहा कि बनु सलबा के जो लोग हैं इनके अबाव अजदाद में से एक शख्स ने हमारे ख़ानदान के किसी मेंबर का कत्ल किया था, और अब हम चाहते हैं कि बदले के तौर पर उन लोगों में से किसी एक को फांसी पे लटका दिया जाए. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया. द रिवेंज ऑफ द फादर, रिवेंज मीन्स बदला, बाप का बदला. कैन नॉट बी टेकन, नहीं लिया जा सकता. ऑन हिज सन, उसके बेटे से. तो आप सब ने क्या फरमाया था कि बाप का बदला उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नोन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मशहूर थे. वेल नोन मीन्स मशहूर थे. फॉर हिज जस्टिस, अपने इंसाफ के लिए. दैट, ये कि इवन द ज्यूज़ मीन्स यहूदी, यहाँ तक कि जो यहूदी लोग थे, हुआ हिज बिटर एनिमीज़, जो कि आपके बदतरीन सख्त तरीन दुश्मन थे. बिटर मीन्स बदतरीन, सख्त तरीन दुश्मन थे. ब्रॉट, वो लाते थे. देयर स्यूट्स, अपने मामलात. टू हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास. एंड ही डिसाइडेड, और वो फैसला फरमाते थे. केसेस, तमाम मामलात का. इन अकॉर्डेंस, के मुताबिक. विद द ज्यूश लॉ, यहूदी कानून के मुताबिक. कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ की वजह से इतने ज़्यादा मशहूर थे कि जो यहूदी लोग, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिटर एनिमीज़ थे, बदतरीन दुश्मन थे, वो भी अपने मामलात का फ़ैसला करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी कानून के मुताबिक फ़ैसला फरमाते थे. ही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वेरी स्ट्रिक्टली, बड़ी सख्ती से. फॉलोड, पैरवी करते थे. द कमांडमेंट्स ऑफ अल्लाह, ही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वेरी स्ट्रिक्टली, बड़ी सख्ती से. फॉलोड, पैरवी करते थे. द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के अहकामात की. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी सख्ती से अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करते थे. इफ़ दे कम टू यू, अगर वो आपके पास आएँ. आइदर जज बिटवीन देम, या तो उनके दरमियान फ़ैसला कर दें. और डिक्लाइन टू इंटरफेयर, या मदाखलत करने से इनकार कर दें. डिक्लाइन मीन इनकार कर दें, इंटरफेयर मदाखलत करने से. इफ़ यू डिक्लाइन, अगर आप इनकार कर देंगे. दे कांट हर्ट यू, तो वो आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचा पाएंगे. इन द लीस्ट, किसी भी सूरत में. लीस्ट मीन किसी भी सूरत में. इफ़ यू जज, अगर आप फ़ैसला करेंगे. जज इन इक्विटी बिटवीन देम, तो मसावात से उनके दरमियान फ़ैसला फरमा दीजिए. इक्विटी मीन्स मसावात से. फॉर अल्लाह लव्स दोस्त, क्योंकि अल्लाह ताला मोहब्बत करता है उन लोगों से. हु जज इन इक्विटी, जो कि इंसाफ से फ़ैसला करते हैं. जस्टिस डिमांड्स, इंसाफ जो है उसका तकाजा ये है. दैट, ये कि इट शुड बी अपहेल्ड, इसको बरकरार रखना चाहिए. अपहेल्ड, बरकरार रखना चाहिए, इसको बरकरार रहना चाहिए. इन ऑल द सर्कमस्टांसिस, हर किस्म के हालात में. सर्कमस्टांसिस मीन्स हालात में. इवन, यहाँ तक कि इफ़ इट गोज़ अगेंस्ट वंस ओन सेल्फ. वंस ओन सेल्फ, किसी इंसान की अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ भी. अगर बात इंसान की अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ हो फिर भी. और वंस फैमिली, या किसी की फैमिली के ख़िलाफ़ हो. और रिलेशंस, या किसी के रिश्तेदारों के ख़िलाफ़. कह ये रहा है कि इंसाफ का तकाजा ये है कि इसको हर तरह के हालात में बरकरार रखना चाहिए, चाहे हालात इंसान के
اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں یا اس کے کسی خاندان کے کسی ممبر کے یا کسی ریلیشن شپس کسی رشتہ داروں کے خلاف بھی ہوں، تو پھر بھی انصاف کو برقرار رہنا چاہیے. آل آف ہز لائف، اپنی پوری زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ججڈ ادر پیپلز افیئرز ود جسٹس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں دوسرے لوگوں کے معاملات کا فیصلہ انصاف سے کیا. افیئرز، معاملات. ہیئر از اپوسٹرافی اینڈ یو نو ویری ویل اپوسٹرافی مینس possession of something، ملکیت کو شو کرنے کے لیے اپوسٹرافی یوز ہوئی ہے. اینڈ ٹولڈ ہز کمپینیونز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بتایا کرتے تھے ٹو بی جسٹ، کہ وہ بھی منصف رہیں، انصاف کرنے والے رہیں. اٹ از رپورٹڈ، بیان کیا جاتا ہے، حضرت علی یہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں دیٹ یہ کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم said to him، کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا فرمایا؟